हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8th हिंदी फर्स्ट 13 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा इसमें हंसना, गाना, रोना और हंसने की बात बताया गया है कि जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब किसकी नाक रगड़वा दें, कब किसको नीचा दिखाएं। अब ज़िंदगी में हंसना गाना नहीं, रोना भी पड़ता बेटा। हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे ज़िंदगी में अगर इंसान की ज़िंदगी में खुशी आई है तो कभी ना कभी दुख भी आता है। इंसान हंसता है तो कभी ना कभी उसको रोना भी पड़ता है। कभी उसकी बहुत खुश है तो आँखों में आंसू भी आते हैं। तो इसी के बारे में बताया गया कि जो है आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है। इसमें कहा गया है कि इसमें क्या है, करुण रस में विभत्स रस आ गया है। तो बताया गया है कि बेचारे इस इंसान कभी कभी इतना गुस्सा हो जाता है बेटा कि लोग कहते हैं कि इसकी तो नाक पर ही गुस्सा है। और किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी उन्हें क्रोध ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है। तो कहते हैं कि जिसके नाक नहीं होती वो भी नाक लगाते हैं। इसका मतलब है कि भले इस बात पर कोई दूसरा नाक बहुत सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। अब नाक रखना ज़रूरी है। नाक से मैंने आपको बताया था क्या है, नाक ये वाली नाक नहीं है। नाक से मतलब है इज्जत। जैसे चेहरे पर नाक लगी है तो चेहरे वाली नाक नहीं है, नाक से मतलब इज्जत। जैसे सारस लंबी या इसमें बेटा नाक के बारे में बताया गया कि नाक सुंदर होती है और सोने पे सुहागा। इसलिए कवियों ने नख सिख वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथनी, लौंग आदि पहनाते हैं। ठीक है। अब मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सारी उपमा दी गई है। नाक को चंपा की कली, तिल से सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया है। यहाँ ये सब तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी गई। जिसकी नाक बहुत सुंदर कही जाती है बेटा तो कहेंगे तोते जैसी नाक है उसकी। तो जब हम किसी काव्य में पढ़ते हैं किसी सुंदरी की सुंदरता का वर्णन बेटा जब होता है तो उसकी नाक की उपमा तोते की चोंच से कहते हैं, तो हमारे हाथ में के तोते उड़ जाते हैं, मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। नाक और छींक को लेखक ने सहेली क्यों कहा है? लोग किसी की नाक रगड़वाने के लिए मौके की तलाश में क्यों रहते हैं? नीचा दिखाने के लिए रहते हैं ना बेटा। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए कौन सी उपमा दी गई है? तोते की नाक से उपमा दी गई है। रामायण महाभारत की कथा में नाक की क्या भूमिका है? नाक से मतलब इज्जत का है। बेटा ये आपको रफ कॉपी पे ये क्वेश्चन चैप्टर रीडिंग लगाइए और इन क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके अपनी रफ कॉपी पे लिखिए और लर्न कीजिए। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।